एक पुरानी मोतिहारी रोड PWD रोड से कोल्बा चौक से हरीसा भाया NH77 तक, जिसकी प्राकृतिक राशि 1,29,00,000 पथ की लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर। नरसंडा से पकड़ी भाया धमौली रामनाथ पथ, जिसकी पथ की लंबाई 3.55 किलोमीटर है और प्राकृतिक राशि 3,93,00,000 रुपये की रोड का शिलान्यास किया गया है, शुभारंभ किया गया है, मटेरियल भी गिर गई है। 15 दिनों में दोनों सड़कें बनाने का हम लोगों ने टारगेट दिया है। दोनों जगह शिलापट पे न संवेदक का नाम है, न प्राक्कलन राशि लिखी गई है और न पथ की लंबाई लिखी गई है। अभी जो है लोहे की भी बोर्ड लगना है, उद्घाटन का भी बोर्ड लगेगा। गुणवत्ता में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। जब मौका मिला तो अपना रिपोर्ट खराब कर लिए सरकार के भी नज़र में और कांटी के सम्मानित जनता के भी नज़र में। वैसे लोगों का हम अपना रिपोर्ट कर क्या पेश करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड की दो बहुप्रतीक्षित सड़कें, जिसमें एक कोल्हुआ चौक से हरीसा बांध और नरसंडा चौक से पकड़ी बांध को जोड़ने वाली सड़क, जो वर्षों से जर्जर स्थिति में था, अब इन सड़कों का कायाकल्प होने वाला है। आपको बता दें कि इन दोनों सड़क का निर्माण कार्य 15 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने इसका दावा किया है कि अगले 15 दिनों में दोनों सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। इन दोनों महत्वपूर्ण सड़क, जो वर्षों से जर्जर हालात में था, दोनों सड़क का शिलान्यास रविवार को विधायक इसराइल मंसूरी ने किया है। नरसंडा चौक से पकड़ी जाने वाली सड़क के शिलान्यास के अवसर पर ढोल नगाड़े बजाकर नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार और स्थानीय पार्षद आनंद राज के नेतृत्व में विधायक का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। हालांकि दोनों जगह शिलापट पर प्राक्कलन राशि, पथ की लंबाई और संवेदक का नाम अंकित नहीं किया गया है। इस सवाल पर विधायक ने कहा कि सड़क अभी बनना शुरू हुआ है, उद्घाटन बाकी है। उद्घाटन का बोर्ड लगाना है और उस पर सब कुछ अंकित रहेगा। तो आपको बता दें कि ये दोनों सड़क जो वर्षों से जर्जर स्थिति में था और अक्सर यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क बनाने की मांग की जा रही थी। नरसंडा से पकड़ी की ओर जाने वाली इस सड़क की दुर्दशा से परेशान स्थानीय लोग कई वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि आखिर सड़क का निर्माण कब होगा। सवाल किया जा रहा था जनप्रतिनिधियों से कि आखिर उनका ध्यान कब इस सड़क की ओर आकर्षित होगा। हालांकि चुनाव से ठीक पहले विधायक इसराइल मंसूरी ने इस सड़क का कायाकल्प करने की तैयारी कर दिया है, शिलान्यास कर दिया गया है इस सड़क का, और यह सड़क बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। तो निश्चित रूप से इसका माइलेज विधायक चुनाव में भी लेने का प्रयास करेंगे। यही स्थिति बनी हुई थी पुरानी मोतिहारी सड़क से, यानी कोल्हुआ चौक से हरीसा बांध की ओर जाने वाली सड़क की। अब दोनों सड़क का शिलान्यास कर दिया गया है और विधायक ने यह दावा किया है कि दोनों सड़क 15 दिनों के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखना यह होगा कि सड़क का निर्माण क्या 15 दिनों के भीतर हो जाती है या फिर इसमें लंबा समय लगेगा। यह तो देखने वाली बात है। हालांकि इस सड़क के शिलान्यास के बाद अब लोगों में यह उम्मीद पूरी तरह से जग गई है कि अब इन दोनों सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। आज दो महत्वपूर्ण सड़कें जो जर्जर स्थिति में थी, काफ़ी परेशानियां हो रही थी लोगों को आवागमन में, वैसे दो महत्वपूर्ण सड़कें, एक पुरानी मोतिहारी रोड PWD रोड से कोल्बा चौक से हरीसा भाया NH77 तक रोड का शिलान्यास किया गया है, शुभारंभ किया गया है, मटेरियल भी गिर गई है, जिसकी प्राकृतिक राशि 1,29,00,000, पथ की लंबाई लगभग 1.25 किलोमीटर। और दूसरा महत्वपूर्ण सड़क नरसंडा से पकड़ी भाया धमौली रामनाथ पथ, जिसकी पथ की लंबाई 3.55 किलोमीटर है और प्राकृतिक राशि 3,93,00,000 रुपये की लागत से, यानी दोनों सड़कें संवेदक से बात हुई है, विभाग से भी बात हुई है। हम लोगों ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर, चूँकि जब भी बरसात होती है काफ़ी दिक्कतें हो जाती है,
15 दिनों में दोनों सड़कें बनाने का हम लोगों ने टारगेट दिया है कि किसी हाल में, ताकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं बरसों से जो परेशान चल रहे हैं, बीच में भी काफ़ी खराब स्थिति में था। हम लोगों ने 2 बार मोटरेबल भी कराने का काम किया था, लेकिन आज विधिवत जो है दोनों पथ में कुछ ढलाई भी है और कुछ जो है पिच का भी काम है, तो दोनों पथ का जल्द से जल्द जो है जीर्णोद्धार कर दिया। बहुपक्षीय प्रतीक्षित यह सड़क थी, लंबे समय से लोगों की मांग चल रही थी इस सड़क को लेकर के। स्वाभाविक बात है, हम विधायक नहीं थे, उससे भी कई वर्षों से पहले से इस रोड के बारे में लोग चर्चा करते थे। थोड़ा देर हो गई कि 2 साल कोरोना काल में इन सब चीज़ों के लिए विधायक और एमपी को क्या परेशानी हुई थी सब लोग जानते हैं। 2 साल तो हम लोगों को कोई विकास कार्य करने के लिए फंडिंग नहीं हुआ। बीच में इस सड़क को हम लोगों ने कराया भी था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समीक्षा में रुक गया था, लेकिन आज हम लोग सफल हो गए। सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, संवेदक तक बहाल हो गए, मटेरियल साइड ऑफ मटेरियल भी हो गया सड़क पर। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और 15 दिन के अंदर में हम लोगों ने संवेदक को कहा है, विभाग के अधिकारियों को कहा है कि 15 दिन के अंदर में दोनों सड़क बनाएंगे। दोनों जगह शिलापट पे न संवेदक का नाम है, न प्राक्कलन राशि लिखी गई है और न पथ की लंबाई लिखी गई है। देखिए, ऐसी बात नहीं है, आजकल ऑनलाइन समय है, सब चीज़ सब लोगों को मालूम है और बोर्ड कोई एक ही नहीं लगेगा। अभी जो है लोहे की भी बोर्ड लगना है, उद्घाटन का भी बोर्ड लगेगा। हम आप तमाम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जो सड़क का काम होगा वो गुणवत्तापूर्ण काम हो, इसके लिए हम आम जनता से भी निवेदन करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम कराए, किसी तरह के गुणवत्ता में किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज नहीं करे, कि हम आम लोगों से भी अपील करते हैं। मानते हैं सड़क पर राजनीतिक जो हो रही थी वह जो है विराम लगता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो राजनीति तो होते रहता है, हम उत्तरदायी हैं। कांटी के सम्मानित जनता के दुख वेदना पीड़ा को सुनने का हम उत्तरदायी हैं। कांटी के सम्मानित जनता अगर मुझे किसी भी बात के लिए बोलती है तो मुझे अच्छा लगता है, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो लोग काम कुछ करते हैं अब बोलते कुछ है, दिल में इच्छा कुछ रखते हैं, सामने बोलते कुछ है, वैसे लोगों से लोग सावधान रहें। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि कोई अच्छा काम भी हो, लेकिन अगर खराब हुआ तो जनप्रतिनिधि को बदनाम करते हैं, अच्छा हुआ तो उससे पहले कहते हैं हम ही तो कर दिए हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में तमाम लोग समझते हैं कि कौन काम की जवाबदेही किसको है और कौन काम कर रहा है। आप काम बोलता है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आम जनमानस के जो लोग हैं सब लोग समझदार हैं, समझने वाले लोग हैं, एक एक चीज़ पर गौर फिक्र करते हैं और कहाँ क्या हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया का समय है, सब लोगों को एक एक बात की जानकारी भी। विशेष निगाह रखने की जरूरत है, गुणवत्ता के लिए आपकी भी जवाबदेही है। निश्चित तौर पर गुणवत्ता में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। हम जनता से अपील करते हैं अच्छा से अच्छा सड़क बनवावे, किसी तरह का कोई दिक्कत हो हमसे संपर्क। प्रतिद्वंदी जो है आपसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, लगातार सभी जगहों पर सभाएं हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की बात चल रही है, कितना रिपोर्ट कार्ड है क्या? देखिए, हम पहले भी आपको, जिसका अपना रिपोर्ट ठीक न हो दूसरे का रिपोर्ट क्या माने? जिसका रिपोर्ट ठीक होगा उसको ना हम रिपोर्ट देंगे। कांटी के सम्मानित जनता हमको जनता की अदालत में खड़ा कर सकती है, 10 सवाल कर सकती है, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और उनको एक एक सवाल का जवाब देने का उत्तरदायी हम है। क्योंकि कांटी के सम्मानित जनता ने हमको चुन करके सदन में भेजने का काम किया, लेकिन जिसको जनता ने चुन के सदन में भेजने का काम किया वो रोड पर खड़ा होकर के जब मौका मिला तो अपना रिपोर्ट खराब कर लिए सरकार के भी नज़र में और कांटी के सम्मानित जनता के भी नज़र में। वैसे लोगों का हम अपना रिपोर्ट कार्ड क्या पेश करें?
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।